आपको मिलाकर हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, वो लाखों एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं। उनमें से कुछ ही हैं जिनको मेंस लिखने का मौका मिलता है, बट कुछ डिजर्विंग एस्पिरेंट होते हैं जो 1 मार्क से 5, 10, 15 मार्क से रह जाते हैं। पता है आप में और उनके बीच में फ़र्क क्या है? आप हार्डवर्क करते रहते हैं और वो स्मार्ट वर्क करके निकल लेते हैं। वो 3 चीज़ें फॉलो करते हैं सीरियसली हर सब्जेक्ट के लिए, जो कि आप नहीं करते हैं। इसी 3 चीज़ के बारे में मैंने ये वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है। जय हिंद। आई एम सिद्धार्थ। I have helped many UPSC aspirants to crack UPSC prelims, mains and interview, and this time it's you. इससे पहले हमने एक वीडियो रिलीज की थी 7 डेज स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि 15th को मैंने रिलीज की थी और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे आया। आप जैसे कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने उस पर कमेंट किया कि आई एक्सेप्ट योर चैलेंज भैया। अगर आप ये देख सकते हैं तो कितने सारे एस्पिरेंट्स ने बस ये लिखा है कि चैलेंज एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। और आई एम ग्लैड टू सी सच ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो कि आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं और आपको इस चैलेंज से बहुत सपोर्ट, बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने इसी वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था आप लोगों से कि इस वीडियो के रिलीज होने के 7 दिन बाद मैं एक और वीडियो रिलीज करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये 7 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पूरा कर लिया है, तब उसके आगे क्या हम करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि जो एक्सेप्ट कर लेगा चैलेंज, अगर वहां जाके कॉमेंट करता है कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अपनी जर्नी बताता है, तो मैं उससे पर्सनली यानी कि 1 to 1 हम लोग मिलेंगे। याद रखिएगा, डेट लिख लीजिए, 2 मार्च संडे को दोपहर 2 बजे मैं आपसे 1 to 1 मिलूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। लिंक आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। फिर से बता रहे हैं, संडे को 2 बजे 2 मार्च को हम लोग मिलेंगे गूगल मीट पर। आप जरूर आइएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए। सारे प्रॉब्लम्स और आपकी डाउट भी आपकी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। नाउ उसके बाद मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे हम अपने मॉक टेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आपने उस वीडियो को देखकर मार्गदर्शन आईएएस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ही लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई टेस्ट सीरीज होगी। नाउ इन दिस वीडियो आई नो कि आपको चैलेंजेस बहुत एक्सेप्ट हैं, आपको चैलेंजेस लेकर एक किक मिलती है, एक एड्रेनलिन रश मिलता है, ऐसा लगता है कोई देख रहा है, काउंटेबिलिटी होती है। तो मैंने फिर से इस वीडियो में 7 डेज टाइम टेबल चैलेंज के बारे में आपको बताया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसको फॉलो करेंगे, आई एम टेलिंग यू गारंटीड आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है अगर आपने फॉलो किया। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि आपके और टॉपर के बीच में एक गैप है। वो 3 चीजें हैं, नंबर 1 PYQs, नंबर 2 मॉक टेस्ट एंड नंबर 3 रिवीजन। अब इन तीनों को हम लोग कैसे बांधेंगे और सिर्फ 7 डेज में इस प्रिपरेशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। ध्यान से सुनना, पेन पेपर लेके बैठना, हेडफोन लगा लेना, फोन को लैंडस्केप मोड में कर लेना। मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई नो कि आपने PYQ सॉल्व किया, आई नो कि आपने मॉक टेस्ट लगाया है, लेकिन फिर भी नहीं रिजल्ट आ रहा है। फिर भी एग्जाम टेस्ट देने जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहती है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। ये स्ट्रैटेजी, ये चैलेंज उनके लिए है जो लोग 7 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो लोग पूरी कोशिश किए थे 7 डेज चैलेंज को पूरा करने की, क्योंकि वही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। जिनको जो कंसिस्टेंट हैं, जिनको अपने ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। नाउ इस 7 डेज टाइम टेबल चैलेंज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि 3 हिस्से 3, 3, 1। ये मैटर नहीं करता ये वीडियो कब रिलीज हुई है, मैटर ये करता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं और कब आप यहां से अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो आई एम इन और फायर वाला इमोटिकॉन बना दीजिएगा, जिससे ये मुझे पता चलेगा कि आपने पूरी वीडियो देख ली है और अब आप इन हैं। इसके लिए करना क्या है, सिंपल। देखो, सबसे पहले तो आपके पास PYQ की किताब होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके पास PYQ का जो माइक्रो थीम है वो सब होना चाहिए कि पिछले 10 से 12 साल में हर एक सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं।
और वो अगर आपके पास नहीं है तो हमने ऑलरेडी PYQ अस्त्रा में ये काम आपके लिए आसान कर दिया है और अभी तो प्राइस भी काफ़ी लोअर कर दिया है ताकि इतना अफोर्डेबल है। आप जाके PYQ अस्त्रा एक ऐसा टूल किट है जो कि आपके प्रिपरेशन को, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप जाएंगे वेबसाइट पर, हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाइए, PYQ अस्त्रा एनरोल कर सकते हो। साथ में अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं इसका मतलब, तो आप मार्गदर्शन IAS की वेबसाइट पर जाइए, टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पे इजीली मिल जाएगी, जो कि अभी भी बहुत अफोर्डेबल फीस है और 28 फरवरी तक ये सारे फीस काफ़ी डाउन है, उसके बाद हाइक हो जाएंगी अमाउंट। नाउ करना ये है, जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे तो आपको ये 7 डेज टाइम टेबल चैलेंज उठाना है। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले आप 3 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। कौन से सब्जेक्ट को? कोई भी सब्जेक्ट जो कि आपको लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस हूं मैं। ऑलराइट, लेट्स से पॉलिटी आपने उठाया। पॉलिटी में पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो थीम और माइक्रो थीम आई है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, DPSP, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, ये कुछ ऐसी थीम है। अब आप क्या करेंगे कि इन थीम्स को आप एक जगह रखेंगे। ठीक है, अब इन थीम्स को आप पढ़ेंगे, लिटरली आप पढ़ोगे, पूरे दिन में इसको पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद एक दिन खत्म हो गया, आप शेड्यूल करो 3 दिन में कब कब मैं फिनिश कर सकता हूं। ठीक है, उतना ही टॉपिक लेना जितना कि तुम 3 दिन में फिनिश कर पाओ। ऐसा नहीं कि हम टेंशन हो गई कि पूरी पॉलिटी खत्म करनी है 3 दिन में, नहीं, आपको वही टॉपिक लेना है जो कि आप 3 दिन में फिनिश कर पाओ। ठीक है, हर मॉर्निंग यानी कि दूसरे दिन की पहली मॉर्निंग में आप रिवाइज करोगे जो पहला दिन का था। नोट्स बनाया शॉर्ट, आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जो 7th डे है हम लोग टेस्ट देंगे, 7th डे में आप कैसे फटाफट रिवाइज कर पाते हो, हम लोग कुछ इस तरीके का आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, पहला दिन गुजरा, आपने हाई प्रायोरिटी टॉपिक को पढ़ा, नोट्स बनाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिन गुजरा, आपने पहले रिवाइज किया पिछले वाला, फिर हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को पढ़ा, उसका नोट्स बनाया। फिर तीसरा दिन फिर आपका रिवाइज किया आपने पहले दिन दूसरे दिन का, फिर नोट्स बनाया। 3 दिन हो गए, फुल स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, इसका दूसरा रास्ता ये भी है, इफ़ यू वांट तो आप पॉलिटी की NCERT क्लास 11th की जो 2 बुक हैं उनको पूरा रीड करके शॉर्ट नोट्स बना के भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जो कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और NCERT मार्गदर्शन वाले में हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि आप एनरोल कर लीजिएगा जाके। ठीक है, सेम चीज अब 3 दिन बाद आप दूसरे सब्जेक्ट में करेंगे। लेट्स से कि आपने ज्योग्राफी उठा लिया, तो ज्योग्राफी में प्रायोरिटी देखेंगे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को, तो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये कुछ आपने टॉपिक उठा लिया। लेट्स से कि आपने क्लास 11th और 12th की ही उठा लिया, या क्लास 11th की ही NCERT उठा ली, जो 2 NCERT हमारी है, उनको 3 दिन में आपने कवर किया, शॉर्ट नोट्स बनाए। और जो 7th डे होगा हमारा, समझ रहे हो आप, 7th डे हमारा होगा रियल टेस्ट डे। उस दिन हम क्या करेंगे? नंबर 1, पहले हम सुबह उठेंगे तो पहले हम रिवाइज करेंगे जो 3 दिन में, लेट्स से कि पॉलिटी का हम टेस्ट देंगे पहले। ठीक है, 9:30 से 10:30 देंगे और 10:30 से 11:30 उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले 9:30 से पहले हम वो 3 दिन के जो नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। आप चाहो तो पहले दूसरे तीसरे दिन PYQ का सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप टेस्ट दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप एनालाइज करोगे कि आपके टेस्ट में कहाँ गलतियां हो गई, वीकनेस क्या थी आपकी, रिकॉल में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर आपका सोर्स गलत था कि क्यों भूल गए, ये सारी चीज़ें आप ट्रैकर बनाओगे। ठीक, उसके ठीक 2 घंटे बाद थोड़ा रेस्ट लेके आप रिवाइज करेंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी रिवाइज कर ली, फिर आप टेस्ट देंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का टेस्ट लगभग 2:30 बजे से लेकर 3:30 और 3:30 से 4:30 आप उसकी एनालिसिस करिए। ये काम अगर आप कर लेते हो, आई एम टेलिंग यू, आपको इतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा कि आपको एक छोटी सी जीत महसूस होगी। आपको लगेगा कि शायद इसी तरीके से मैं प्री का एग्जाम भी क्रैक कर सकती हूँ। ये करके देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप इस पूरे प्रिपरेशन में ये सबसे बेस्ट चीज़ आप करोगे। PYQ सब सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट सब करेंगे, लेकिन इन सबको एक सूत्र में, एक स्ट्रैटेजी में कैसे मोड़ना है, जोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और
रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं? रिवीजन के लिए, ताकि एग्जाम के दिन जाके बैठ के आपका दिमाग जो है वो इधर उधर ना सोचे, फटाक से देखे और क्रैक कर दे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो के, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आई एम इन, और फायर वाला इमोटिकॉन बना दीजिएगा। तो मुझे लग जाएगा कि ऑलरेडी ये 7 डेज का टाइम टेबल चैलेंज दोनों सब्जेक्ट का आपने अचीव कर लिया है। एंड जब हम मिलेंगे 2 तारीख को, तब तक ये 7 दिन भी गुजर चुका होगा। तब मैं और भी एक्साइटेड हूँगा कि आखिर हमारे इस इनिशिएटिव से कितने एस्पिरेंट्स जो हैं वो अब ऑन ट्रैक आ चुके हैं। सो आई विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑन द 2nd of March 2 PM संडे को। लिंक आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। और साथ ही में 2 चीजें हैं। अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है, तो आप मार्गदर्शन की टेस्ट सीरीज, इसीलिए हमने इतना अफोर्डेबल कर रखा है ताकि आप एक्सेस कर पाएं। सिंपल सीधी बात है। एंड सेम PYQ अस्त्रा, नहीं तो आपके पास है तो आप उससे भी यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैलेंज सीरीज। जय हिंद।